विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्ती रखी। विधायक विरंची नारायण ने सरकार को घेरा। विधायक विरंची नारायण ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मान्यता नहीं दे रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने। नेता होंगे कि नहीं होंगे ये प्रतिपक्ष तय करेगा, न कि सत्ता पक्ष तय करेगा। और बाबूलाल जी हमारे नेता, विधायक दल के नेता चुन लिए गए सारे विधायकों के, तो उनको क्या कठिनाई है? उनको सिर्फ इतनी कठिनाई है कि वो जानते हैं कि बाबूलाल जी को अगर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया तो जेएमएम और कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं। बाबूलाल जी निर्विवाद रूप से झारखंड के ईमानदार नेता हैं और ये सरकार डरी हुई है बाबूलाल जी से। नहीं तो बना देना, क्या परेशानी है? बाबूलाल जी भी तो कोई लोहे का हाड़ मांस नहीं है, वो भी हमारे और आपके तरह इंसान है, तो क्यों नहीं बनाती है सरकार? बना दे। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सदन नहीं, आज तो एकमात्र मुद्दा है और इसको लेकर हम लोगों ने विरोध प्रकट किया है। हम चाहते हैं कि सदन चले, हम सकारात्मक लोग हैं, लेकिन अगर सरकार सही जवाब नहीं देगी, सदन नहीं चलेगा, तो इसकी पूरी। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर भाजपा मुखर है। नेता प्रतिपक्ष का मामला सदन के बाहर गूंजा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सवाल उठाए और साथ में ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। आपने सुना, अमित मंडल जी हैं, युवा सड़क पर हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। क्या किस तरह से सरकार को घेरेंगे आप? देखिए, सरकार निकम्मी है, नाकाम है। सरकार ने ना स्थानीय नीति बनाया है, ना नियोजन नीति बनाया है। सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां दिया है। सरकार ने हर घर तक बोला था कि हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। आज मात्र मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 विज्ञापन निकाल के सरकार सो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इन सब चीजों पे घेरना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि युवा सड़क पर, जैसा आपने कहा, जेपीएससी का मुद्दा हो, जेएसएससी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। बाजा विवाद सरकार ने खुद अपने से किया है, एक बाजाबाजी को दूसरे बाजाबाजी से लड़ाने का काम किया है। तो अब सरकार को बताना है कि आखिर उनकी पॉलिसी क्या है। क्या वो 1932 खतियान चाहते हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि भाजपा की स्थानीय नीति को बदल के, नियोजन नीति को बदल के अपनी लाएं? सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर विवाद कर रही है ताकि इन सब मुद्दे से सरकार हम लोगों का ध्यान भटका सके, यहाँ की जनता का ध्यान भटका सके। विपक्ष भी सरकार को अच्छी तरीके से नहीं घेर पाती है क्या? उनको छोड़ दिया जाता है? देखिए, आपको पता होगा कि जेपीएससी को लेकर अमित मंडल ने, चाहे वो जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहने की बात हो, चाहे आंदोलन में भाग लेने का बात हो, चाहे सदन में बात उठाने की बात हो, हम लोगों ने तमाम मुद्दों पे विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरा था। उसी का ये परिणाम निकला और छात्र के आंदोलन का परिणाम निकला कि आज सरकार बैकफुट में आई। सरकार ने माना कि गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई थी, और आज संशोधित रिजल्ट भी सरकार ने पास किया। इसलिए धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सही डायरेक्शन में लाने का काम हम लोगों का है। उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं और आने वाले दिन में इसको निभाते रहेंगे। इस सत्र के दौरान युवा नेता के तौर पर क्या युवाओं की आवाज उठाएंगे सदन में? देखिए, मैं युवाओं की आवाज जब पक्ष में था, विपक्ष में था, दोनों समय उठा रहा था। 13-11 जिलों का मुद्दा भाजपा की सरकार में जब आया तो मुझे कमेटी में डाला गया, हम लोगों ने इसको संतुलित किया। वैसे ही इस बार जितनी भी युवाओं के हित की सरकार ने बात की है, उस चीज को सरकार को अमल करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है विपक्ष में। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने को मांग को लेकर विपक्ष मुखर दिखी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये मामला पिछली बार भी आया था। इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही है और मामले पे जल्द फैसला लेने के पक्ष में है। इधर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने देश स्तर पर लोगों की वार्षिक आय में कमी का मामला उठाया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जवाब देते हुए कहा कि देश स्तर पर लोगों की आय में कमी जरूर आई है। राज्य में इसका क्या असर पड़ा है, इसका सही आंकड़ा अभी नहीं है, लेकिन कई योजना के तहत लोगों को राहत देने के साथ उनकी आमदनी को बढ़ाया गया है। वहीं प्रदीप यादव ने इस मामले में सरकार को घेरा है।